क्या आपको पता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका दिमाग, आपका पैसा या आपकी लुक्स? नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी जुबान। आप किस अंदाज में बात करते हो। इमेजिन करो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में बैठे हो या आपकी क्रश के सामने खड़े हो। आपके पास नॉलेज है, फीलिंग्स हैं, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलते हो आपके शब्द लड़खड़ा जाते हैं। सामने वाला इंसान बोर हो जाता है या उससे भी बुरा वो आपको हल्के में ले लेता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आई कांटेक्ट बनाओ, स्माइल करो, ये सब पुरानी बातें हैं। आज हम बात करेंगे वो 5 साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन स्किल की जिसे सीखकर आप किसी भी कन्वर्सेशन को जीत सकते हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका कोई दोस्त या कोई स्ट्रेंजर। अगर आज आपने ये स्किल नहीं सीखी तो अगले 5 साल बाद भी आप वही खड़े होंगे जहां आज हो, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। लेकिन अगर आपने इस वीडियो के एंड तक इन 5 रूल्स को मास्टर कर लिया ना, तो आप किसी भी महफिल की जान बन सकते हो। और हाँ, नंबर 4 पर जो स्किल है वो इतनी डेंजरस है कि लोग आपकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलो अब जानते हैं आखिर वो स्किल कौन कौन से हैं। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो बिना रुके बोलता चला जाता है, जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, साइकोलॉजी कहती है कि वो नर्वस है। ऐसा लगता है जैसे उसे डर है कि उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, इसीलिए वो बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। आपको यूज करना है द आर्टिकुलेट पॉज। जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो उसके ठीक बाद 1 या 2 सेकेंड का पॉज लो। देखा आपने, 1 सेकेंड के सॉल्यूशन ने आपका ध्यान वापस स्क्रीन पर खींच लिया। जब आप बोलते समय सही जगह रुकते हो तो सुनने वाले के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। उसे लगता है कि आप जो बोल रहे हो बहुत सोच समझकर और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। ये आपके शब्दों को पावरफुल बनाता है। अगली बार जब कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत देना, बल्कि 2 सेकेंड रुको, सोचो और फिर बोलना शुरू करो। इसे कहते हैं अथॉरिटी। मान लो आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है, भाई आज ऑफिस में मैनेजर ने सबके सामने डांट दिया, बहुत बेकार लग रहा है। तब आप क्या जवाब दोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे छोड़ो ना यार, होता रहता है, चाय पीते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने अभी अभी उस कन्वर्सेशन का द एंड कर दिया। सामने वाले को लगा कि आपको उसकी परवाह ही नहीं है। जीतने वाले कम्युनिकेटर यूज करते हैं इस ट्रिक का। आपको सामने वाले के 2 से 3 वर्ड को या उसकी इमोशन को एक क्वेश्चन के रूप में रिपीट करना होता है। अगर उसने कहा बहुत बेकार लग रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए, सबके सामने डांट दिया, सच में बहुत अजीब लगा होगा यार, फिर क्या हुआ? जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है कि ये इंसान मुझे सच में सुन रहा है और समझ रहा है। लोग उनके दीवाने नहीं होते जो खुद की तारीफ करते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं जो उसे स्पेशल फील कराते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई बड़ा लीडर या सेलिब्रिटी कमरे में इंटर करता है, जो एक भी वर्ड नहीं बोलता, फिर भी सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे कहते हैं हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज। हमारा इवोल्यूशन इस तरह हुआ है कि हमारा दिमाग सेकंड में भाप लेता है कि सामने वाला इंसान लीडर है या फॉलोअर। अगर बात करते वक्त अपने हाथों को जेब में रखते हो, कंधों को झुकाकर बैठते हो, बार बार अपने फोन को देखते हो, तो आप अनजाने में दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो कि मैं वीक हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या अभी भी कंधे झुकाकर ये वीडियो देख रहे हो? तो चलो सीधे बैठो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हाई स्टेटस बनाने के लिए ये 3 ट्रिक का यूज करो। पहला, अपने कंधों को पीछे और रिलैक्स रखो। दूसरा, बात करते टाइम ओपन जेस्चर यानी खुले हाथों का यूज करो, जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी नजरों को बार बार नीचे मत झुकाओ, क्योंकि आई कांटेक्ट बनाए रखना ये दिखाता है कि आप सामने वाले से डरते नहीं हो। लेकिन रुको, क्या सिर्फ इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको उस स्किल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, द मोस्ट डेंजरस स्किल। क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म थी इंसेप्शन। उसमें वो क्या करते थे, किसी के दिमाग में जाकर एक आइडिया प्लान कर देते थे और उस इंसान को लगता था कि वो आइडिया उसका खुद का है। कम्युनिकेशन की दुनिया में भी ऐसा होता है। अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हो तो उसे ऑर्डर मत दो, उसे ये मत बताओ कि तुम गलत हो। जैसे ही आप किसी को गलत साबित करते हो तो उसका ईगो बीच में आ जाता है और वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। आपको यूज करना है द इंसेप्शन टेक्निक का। बहस करने के बजाय उनसे
ऐसा सवाल पूछो जो उसे आपकी सोच की तरफ ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई टीम मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे डायरेक्ट ये मत कहो कि तुम खराब कर रहे हो, बल्कि उससे पूछो आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या बदलना चाहिए। जब जवाब उसके मुंह से निकलेगा तो वो इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आपने अपना आइडिया उसके दिमाग में प्लान कर दिया और उसे लगा कि फैसला उसका था। दिस इज प्योर साइकोलॉजी, और जो इसे सीख गया ना वो दुनिया को चला सकता है। जरा सोचो, आपने पूरी बातचीत बहुत अच्छे से की लेकिन एंड में आपने बोरिंग तरीके से बाय बोल दिया, तो क्या वो आपको याद रखेगा? नहीं। किसी भी कन्वर्सेशन का एंड हमेशा एक हाई नोट पर होना चाहिए। जब भी किसी से बातचीत खत्म करो तो एक ऐसा हुक छोड़ो जो अगली मुलाकात का रास्ता साफ कर दे। जैसे, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खासकर उस बुक के बारे में जो आपने बताई। अगली बार जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा उस पर क्या टेक था। इसे कहते हैं एक लूप को ओपन छोड़ना। सामने वाले के दिमाग में एक अधूरी कहानी रह जाती है और वो अनजाने में ही सही आपसे दोबारा बात करने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, ये 5 स्किल सिर्फ बातें नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो एक आम इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना देता है। दुनिया बदल रहा है, हर तरफ कंपटीशन है। अगर आप आज भी पुरानी आदतों के साथ जियोगे तो कोई और आपकी जगह ले जाएगा। तो चॉइस आपकी है, क्या आपको भीड़ का हिस्सा बने रहना है या वो इंसान बनना है जिसके बोलने पर पूरी महफिल खामोश हो जाती है। कमेंट्स में बताओ कि इन 5 स्किल में से कौन सी स्किल आपको सबसे ज्यादा सॉलिड लगी। और हाँ, अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है।